बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो आज इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क या वाई क्लॉकवाइज टार्क इज़ नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज़ पॉजिटिव। क्वेश्चन यही है आज का कि हमारे पास हम क्लॉकवाइज टार्क को पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को नेगेटिव लेते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ये जस्ट हमें डायरेक्शन का बता रहा है कि हमारे पास स्टार का डायरेक्शन किस साइड में है। अगर स्टार का डायरेक्शन साउथ की तरफ है तो ना पॉजिटिव साउथ की तरफ है तो निगेटिव नॉर्थ की तरफ होगा। इसी तरह अगर निगेटिव अप साइड है तो पॉजिटिव डाउन साउथ होगा। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के क्या होंगे? वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो हमारे पास आर भी मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो टार्क भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये कुछ भी नहीं है, जस्ट ये हमें टार का डायरेक्शन बता रहा है कि टार का डायरेक्शन किस साइड में है। तो अगर टार का डायरेक्शन एक साइड में है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे साइड में है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन हम हमेशा क्लॉकवाइज स्टार को नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज स्टार को पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा क्यों है? तो इस पे आज इंशाल्लाह बात करेंगे। अब देखो, ये हमारे पास ये एक एक्सिस है और ये मोमेंट आर्म है आर। इस पे फोर्स अप्लाई करते एक बंदा अगर इस पे फोर्स अप्लाई करता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसी तरह ऐसा ही जाएगा, क्योंकि नीचे से फोर्स लगा रहे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब ये किस तरफ जा रहा है? आया एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज? तो ये हमारे पास क्लॉक है और क्लॉक में हमारे पास ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसका जो नीडल से ये 3 से यहाँ साइड आएगा, न कि इस साइड नहीं जाएगा, क्योंकि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, न कि 4 3 2 1 इस तरह नहीं होगा, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आएगा। तो आप ये देखें, ये किस साइड पे जा रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज नहीं, ये इसका अपोजिट जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम पॉजिटिव लेते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो इस पे ऊपर से फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है तो ये नीचे की तरफ इस तरह आएगा, ये इसी तरह। तो अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? घड़ी की डायरेक्शन में। तो इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं और क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेते हैं। लेकिन क्यों निगेटिव लेते हैं? अब क्वेश्चन ये कि एंटी क्लॉकवाइज स्टार को पॉजिटिव क्यों लेते हैं और इसको निगेटिव क्यों लेते हैं? तो ये कुछ भी नहीं है, जस्ट अगर ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ जाएगा। ये क्या है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, ये जेड है और ये माइनस जेड है। मतलब जब लेट सपोज ये हमारे पास एक पेपर है तो इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड निगेटिव, ऊपर की साइड पॉजिटिव और नीचे की साइड निगेटिव है, लेकिन हमारी तरफ पॉजिटिव है और इसके टुवर्ड्स द पेपर निगेटिव है। अवे फ्रॉम द पेपर इज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द पेपर इज निगेटिव। बस अब देखते हैं। अब ये हमारे पास सुन लो, ये हमारे पास एक कील है, एक नट है और ये हमारे पास क्रंच है। तो अब सुन लो, जब इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं पीछे से, यहाँ से अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं नीचे से, तो ये किस तरफ जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि फोर्स नीचे से लग रहा है तो इस तरह जाएगा, इसी तरह जाएगा। और जब ये इसी तरह जाएगा तो ये नट जो है ना ये लूज होगा, ये नट खुल जाएगा। और जब ये नट खुलता है तो हमारी तरफ आ जाता है, जब नट खुलता है तो वो हमारी तरफ आता है। और जब हमारी तरफ आता है तो हम अवे फ्रॉम द पेपर को क्या लेते थे? हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव यहाँ पे, और टूवर्ड्स द पेपर हम नेगेटिव लेते हैं। जब ये नट खुलता है तो ये हमारी तरफ आता है, खुलता है तो इसी तरह हमारी तरफ आता है। तो इसलिए जब एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर यही नट है और इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इसी तरह, पहले तो ये था कि नट खुलता था, अब अगर हम उसको ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं इसी तरह, तो ये जो फिंगर है ये नीचे की तरफ आ रहा है जिस तरह इसमें, और ये जो थंब है ये कहाँ पे है? ये टार का डायरेक्शन है कहाँ पे है? टुवर्ड्स द पेपर है, और टुवर्ड्स द पेपर हम निगेटिव लेते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास निगेटिव होगा और ये जो नट है ना ये टाइट होगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो निगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टार का डायरेक्शन निगेटिव जेड एक्सिस में है, क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में टार का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पेपर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। क्योंकि टार्क
जो होता है उसका डायरेक्शन ना आर के डायरेक्शन में होगा ना एफ के डायरेक्शन में होता है, बल्कि इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। मतलब ये आर है और ये एफ है, तो टार्क तो या अवे होगा या टूवर्ड्स होगा, इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप आर एक्स एक्सिस में लग रहा है और एफ वाई एक्सिस में लग रहा है, तो टार्क का डायरेक्शन, टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? जेड एक्सिस में होगा, या पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा या निगेटिव जेड एक्सिस में होगा, वो डिफेंड करेगा। तो उसका टार्क अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा, और उसका टार्क जो है ना एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर उसका डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। और पॉजिटिव हम इसलिए लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज टार्क को, क्योंकि उससे वो जो टार्क का डायरेक्शन है वो हमारी तरफ होता है, और अगर नट हम खोलते हो तो हमारी तरफ आता है। लेकिन जब हम क्लॉकवाइज टार्क लेते हैं तो उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस होता है, टूवर्ड्स दी पेपर होता है, हमसे दूर होता है, तो इसलिए उसको हम निगेटिव लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।